Hello dear student, I am Sapna Mitlani from Awesome Pathak School. Today we are going to discuss about appendicular skeleton. See, we have completed this portion, the axial skeleton, which is given in a peach color. ये अक्षीय कंकाल के बारे में हमने बात कर ली है. ये स्कल है, स्टर्नम है, खुपरी, उरोस्थी, उसके साथ जुड़ी हुई ये पासलिया यानी कि रिब्स, वो बैक साइड जाके किससे एसोसिएटेड होती है, तो कि भाई वर्टिब्रल कॉलम के साथ यानी कि करोड़ स्तंभ. ये सब तो बात कर ली हमने, बट जो ब्लू कलर में पोर्शन दिया है ना, वो उपांगीय कंकाल है, उसके बारे में हम बात करेंगे. दिस बोन्स ऑफ लिम्स, सी दिस इज लिम्ब फ्रॉम हियर टू हियर, है ना. हियर इफ वी टॉक अबाउट हिंड लिम्ब, देन फ्रॉम हियर टू दिस रीजन. The bones of the limb along with their girdles, here it is a girdle, this one is a girdle. हाँ, बैक साइड में आप देख सकते हैं अच्छे से. सी दिस वन इज अ girdle. These are the bones of the limbs, है ना. ये भी किसके limbs के बोन है, but the portion is girdle. The bones of the limbs along with their girdle constitute appendicular skeleton. वो उपांगीय कंकाल ये दोनों, और उसके साथ ये क्या है, मेखला जिसको बोलते हैं, उसको मिला के ये मेखलाओं के साथ ये उपांगीय बराबर कंकाल के बोन्स मिला के क्या बनेगा, तो पूरा उपांगीय कंकाल बनेगा. ये हमारे हाथ और पैर के बोन्स मिला के ये मेखला भी है ना, साथ में मिल के. ओके. द बोन्स ऑफ द हैंड, फोर लिम्ब, ये हम अभी बात करेंगे किसकी, फोर लिम्ब की. हाँ, इट इज़ रिटन ओवर हियर, आप देख सकते हैं ये डायग्राम में. बोन्स ऑफ द लिम्ब, वो भी कैसा, फोर लिम्ब के बारे में बात करनी है हमें. तो देखो ये फोर लिम्ब भी है, आप देख सकते हैं. फोर लिम्ब में क्या आएगा, ह्यूमरस आएगा, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजिस, ये सब. देखो अब हमें बात किसकी करनी है, फोर लिम्ब की करनी है. ये फोर लिम्ब आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ से ह्यूमरस, ये रेडियस, अल्ना, है ना. तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना जो कलरफुल पोर्शन दिया है, वो हमें साथ में गिर्डल नहीं लेना है, ये उपांग ही लेना है, अग्र उपांग हमारा फोर लिम्ब. उसके बोन्स के बारे में बात करें तो उसमें क्या आएगा, ह्यूमरस आएगा, ये हमारा बाहु का बोन है. फिर ये अल्ना एंड रेडियस, देखो रेडियस किस तरफ है, ये हमारा है ना, थंब आपको दिख रहा है. तो देखो ये अल्ना, रेडियस, देन ये एक ही था, ये दो बोन है. फिर यहाँ पे देखो ये कार्पेल्स 8 होती है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, और फिर क्या आएगी, तो कि भाई कार्पेल्स आएगी, आप देख सकते हैं. व्रिस्ट बोन 8 होते हैं, ये व्रिस्ट बोन हो गए. और फिर उसके बाद आप मेटाकार्पल लाइट ब्लू में देखिए, और फिर ये पर्पल में देखिए फेलेंजेस, यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे 3 है ना. तो ये सी एक्चुअली एपेंडिकुलर सिस्टम हम बात कर रहे हैं, तो मेन में एपेंडिकुलर सिस्टम की अगर बात करें तो बोन्स कितने होंगे, टोटल मिला के 126 बोन होते हैं इन मैन, है ना. फीटल स्टेज में कितने हो गए, तो कि भाई 306 आफ्टर बर्थ अगर हम बोले तो, एट बर्थ टाइम 217, देन फिर टोटल मिला के हम कहें तो कैसा, तो कि भाई टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 206 बोन्स होते हैं, उसमें से मैंने बोले. हाँ चलो, तो फोर लिम्ब की बात करें, ये एक ह्यूमरस है, ये
भुजास्थि हमारी, પછી રેડિયસ અલના અર્ય પ્રકોષ્ઠાस्थि, अर्य प्रकोष्ठास्थि, अर्य और प्रकोष्ठास्थि। फिर तो कि भाई आप देख सकते हैं, सी मैं क्या बोल रही हूँ कि ये अर्य है ना, इसको रेडियस मीन्स अर्य और अल्ना मीन्स प्रकोष्ठास्थि। यह भुजास्थि है, एक है ये रेडियस मीन्स अर्यास्थि एक, और फिर अल्ना मीन्स प्रकोष्ठास्थि एक। फिर यहाँ पे कार्पेल्स है, मणिबंधास्थि, कितनी होती है 8। तो कार्पेल्स इट इज अरेंज इन 2 रोज। ये 2 रोज में अरेंज होती है। सी ये हमारा यूमरस है, कहाँ पे देखो, कहाँ पे ये फिक्स हुआ है, आप देख सकते हैं, देखो कहाँ पे, इट आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी, हियर इट इज ग्लिनोइड कैविटी। तो कैविटी इज कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने देखो यहाँ पे पूरा ये लिखा है, देखिए ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये हमारा भुजास्थि है, मैंने लिखा है यूमरस, तो ये ग्लिनोइड कैविटी में है, आप देख सकते हैं, है ना, फिक्स हुआ है। तो ये बोन, दिस बोन आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केप्यूला, दिस स्केप्यूला है, ये स्केप्यूला के साथ, क्लियर स्केप्यूला ये है, उसमें ग्लिनोइड कैविटी है, वहाँ पे ये जुड़ा है ना, टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बने हैं, बराबर, तो वो ध्यान में रखना है आपको। बॉल एंड सॉकेट टाइप का देख लिया है हमने, ओके। फिर रेडियस और अल्ना की मैंने बात की, और फिर अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्पेल्स। सी यहाँ पे कार्पेल्स आप देख रहे हैं, मणिबंधास्थि। देखो इसमें मणिबंधास्थि में क्या है, इट इज अरेंज इन 2 रोज, 2 श्रेणी में, ये एक श्रेणी है और दूसरी श्रेणी है, और अरेंज इन 2 रोज, आप देख सकते हैं 1 and 2। तो इसमें अगर हम बात करें तो नज़दीक वाली श्रेणी किसको बोलेंगे, तो कि भाई किसके नज़दीक, अर्य प्रकोष्ठास्थि के पास की वाली, ये नज़दीक है, और नीचे की ये रो दिख रही है नहीं, ये दूर की, ये नज़दीक की। तो लाइन में अगर हम देखें तो ये क्या है, सबसे यहाँ पे लास्ट उंगली होती है उसकी तरफ, पेसिफॉर्म है ना, उसके बाद वाला देखिए तो अपने ट्राइकेट, बराबर ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है बराबर ना, ट्राइक्वेट्रम। उसके बाद वाला अगर आप देखें तो ल्यूनेट, और उसके बाद वाला स्केफोइड, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से लेके देखो हमने देख लिया, फिर ये दूरस्थ श्रेणी जिसको हम बोले डिस्टल रो, जो उंगलियास्थि की तरफ है, उसमें ट्रेपेजियम है, फिर ट्रेपेजोइड है, ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजोइड है, फिर तीसरा आप देखिए कैपिटेट है, और लास्ट वन है हेमेट। तो ये क्या है हमारे कार्पेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 है, क्या है, मेटाकार्पेल्स है, जो हमारी हथेली बनाता है, और फिर ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा अंगूठा होता है वहाँ पे 2, और बाकी उंगलियों में 3 टोटल 14 बोन्स, अंगुलियास्थि फेलेंजेस 14 होते हैं, 14 होते हैं। ये थंब का 2, बाकी 3 3 3। तो देखो है ही, आप यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं देख सकते ये कार्पेल्स, फिर मेटाकार्पेल्स आप देख सकते हैं, ये हमारी हथेली बनाते हैं, और यहाँ पे ये अंगुलियास्थि के बोन्स हैं, है 14। टोटल बोन्स यहाँ पे कितने हुए, तो 1 2 3 और ये 5 मिला के 8, 16 हुए, ये 8 मिला के 16 नहीं, ये 14 मीन्स कितना हो गए 30। टोटल कितने बोन्स आए फोर लिम्ब में 30, यहाँ के 30 दूसरी साइड के काउंट करेंगे तो 60 हो जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये एक रो है और फिर दूसरी रो है, आप देख सकते हैं, जो मैंने बोला है, बराबर। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, निकट वाली श्रेणी
हमने की थी ना पेसिफॉर्म। પછી आप देख सकते हैं ट्राइक्वेट्रॉन, ये ल्यूनेट, ये स्कैफोल्ड, फिर देखिए ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ये पूरा एक, ये दूरस्थ श्रेणी है और ये निकट वाली है, ये निकट वाली। हाँ? इसको सिस्मोइड बोन भी बोलते हैं, मेटाकार्पल बोन, सिस्मोइड बोन, है ना। बाकी ये डिस्टल, ये प्रॉक्सिमल फेलेंजेस और ये दूर वाली फेलेंजेस, इसमें मिडल आएगी, मिडल फेलेंजेस। ये सभी क्या है, प्रॉक्सिमल, और ये क्या है, डिस्टल, बट ये मिडल वाली। यहाँ पे देखो ये मिडल वाली है, तो मिडल वाली यहाँ पे नहीं है ना। तो ये पूरा हमारा क्या हुआ, फोर लिम्ब। अगर हम हिंड लिम्ब की बात करें तो हिंड लिम्ब में कौन सा आएगा, देखो ये हमारा हिंड लिम्ब बहुत ही ब्लर। हाँ अब देखो ये हिंड लिम्ब, ये हिंड लिम्ब हमारा। इसकी बात करें तो इसमें फेम्योर, दिस वन इज अ लॉन्गेस्ट बोन। एक्चुअली लॉन्गेस्ट, अगर हम लार्जेस्ट बोन, हेवीएस्ट बोन और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बोले तो यही है उर्वस्थि, फेम्योर, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखो पेटेला दिख रहा है, ढाकनी जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा उर्वस्थि है। हम पश्चोपांग की बात कर रहे हैं, पश्चोपांग की अस्थि की बात कर रहे हैं, ये उर्वस्थि है और ये क्या है, पेटेला। उसके बाद आप देखिए तो ये टिबिया है, ये फिब्यूला है। जो देखो टिबिया, पेटेला एंड फेम्योर, उर्वस्थि, ढाकनी और क्या, टिबिया मिला के यहाँ पे घुटन बनाता है हमारा। तो आप देख सकते हैं वो, है ना। ओके, अब आगे की बात करें तो देखिए इसमें भी 30 बोन्स होंगे। ये तो मैंने बोल दिया कि ये टिबिया, फेम्यूर है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट बोन है ना। ढाकनी, दैट इज़ पेटेला, आप देख सकते हैं, दैट इज़ स्मॉल ट्रायंगुलर सिस्मोइड बोन, ये ढाकनी का एक छोटा सा बोन आप बोल सकते हैं, सिस्मोइड त्रिकोणाकार बोन है, त्रिकोणाकार सिस्मोइड बोन बोलेंगे इसको। इट इज़ बराबर ना, नी बोन, इट इज़ नी बोन located in the patellar groove of the femur bone upon knee joints। ये फेम्योर बोन के ऊपर ही नी जॉइंट में आप फिक्स हुआ दिख रहा है आपको। कहाँ पे होता है, वो घुटन का अस्थि है और वो घुटना का जो सांधा होता है ना, बराबर सांधा पर उर्वस्थि जो यहाँ पे है, ये उर्वस्थि के अंदर खांच में ये फिक्स हुआ होता है। टिबिया, दिस वन इज अ टिबिया, फिब्यूला, दोनों मिला के क्या बनाता है हमारा, शैंक रीजन। ये थाई बोन था सबसे बड़ा वाला, ये शैंक रीजन हमारा, टिबिया एंड फिब्यूला, आप देख सकते हैं। इसमें टिबिया की बात करें तो दैट इज मीडियल लार्जर बोन, है ना। बट यहाँ पे फिब्यूला अगर बात करें तो देखो ये फिब्यूला है, कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इट इज अ लेटरल, दिस वन इज अ मीडियल, बीच में है, ये हमारा मध्यस्थ है टिबिया। तो फिब्यूला तो साइड में है, देखिए आप, लेटरल यानी कि साइड में है। स्मॉलर बोन, टिबिया से तो ये स्मॉल ही है, ये छोटा है अस्थि। इट्स अपर एंड, ये अपर एंड आर्टिकुलेट विद द लेटरल कॉन्डिल ऑफ द टिबिया। इसका ऊपर का जो छेड़ा है यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है टिबिया के साथ। कॉन्डिल मीन्स शीर्ष, जो साइड में दिख रहा है वहाँ पे।
ये टिबिया अस्थि है, उसका ये शीर्ष है और इस तरफ भी शीर्ष है, तो अपर साइड का साइड में जो शीर्ष का भाग है वहाँ पे ये जुड़ा है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द नी। देखो ये नी के या नी बना है, जो घुंटन बना है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है नहीं। तो लोअर एंड फ्यूज विद द टिबिया। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जुड़ा हुआ होता है, आप देख सकते हैं। At the lower end, it fused with the tibia and form inferior tibiofibular joint, या tibiofibular joint बन जाएगा। इमूवेबल जॉइंट है, ये दोनों हिलते नहीं एक दूसरे से, थोड़ा बहुत स्लाइड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, है ना। ओके, उसके बाद हम बात करें तो ये पश्च गुल्फास्थि है, सॉरी गुल्फास्थि की बात कर रहे हैं। ये गुल्फास्थि है, टार्सल्स मैंने लिखा है। इसमें भी नज़दीक वाली रो होती है, पर देखो ये कितने हैं, 7 है। कार्पेल्स कितनी थी, ये कार्पेल्स 8 थी ये, बट यहाँ पे टार्सल की बात करें तो गुल्फास्थि 7 ही है। इसमें जो प्रोक्सिमल रो है उसमें कौन कौन आएगा, 3 देखो आप देख सकते हैं। कैल्केनियम, ये आप देख सकते हैं। दूसरा टेलियस, ये नेविक्यूलर, ABC मैंने लिखा है। दूरस्थ पंक्ति में कौन से हो गए, आप देखो दूरस्थ पंक्ति में यहाँ पे 4 आप दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर, ये दूरस्थ। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे डिस्टल रो ये है, ये पूरी डिस्टल 4 दिख रहा है ना। ये क्यूनिफॉर्म 3, 1 2 और 3, और एक क्या है, क्यूबॉइड 4 दूरस्थ वाला है। 3 और 4 मिला के 7 हुए। देखो मैं ये ठीक से बताती हूँ, आप देखिए। बात हम कर रहे हैं किसकी, हिंड लिम्ब की। फेम्यूर एक है, पेटेला एक है, टिबिया फिबुला एक एक, उर्वस्थी, ढाकनी, टिबिया फिबुला ही बोलेंगे, 4 हुए। टार्सल्स यहाँ पे 7 है, वो नहीं दिख रही है। मेटा फेलेंजिस कितनी होगी, सॉरी मेटा टार्सल्स कितनी होगी, 5, और फेलेंजिस 14। तो आप अब देखिए यहाँ पे ये कैल्किनियस आप देख रहे हैं, ये बोन है लार्जेस्ट टार्सल बोन है। गुल्फास्थि का सबसे बड़ा अस्थि अगर पूछे, हिल बोन इसको बोलेंगे, कैल्किनियस ये लार्जेस्ट बोन है। It forms the, actually it forms hills, prominence of hill, हमारा हिल बोन इसको बोलते हैं, ये कैल्केनियस को। पूरा बॉडी का वेट इसके ऊपर आता है। कम्युनिकेट बॉडी वेट टुवर्ड्स द पोस्टीरियर ड्यूरिंग द स्टैंडिंग पोजीशन कंडीशन। ये फिर टेलियस सेकंड लार्जेस्ट बोन है, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद वाला ये कह सकते हैं, फिर देखो तीसरा हम कहते हैं नेविक्यूलर, ये नेविक्यूलर। तो 1 2 3, अब ये 4 एक साथ, 3 के नाम तो सेम ही है, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म, और यहाँ पे ये था, ये क्यूबॉइड मैंने बोला है। अब ये तो क्या है, हमारा पत्तल बनाएगा पूरा, ये हमारा एंकल बनाता है, एंकल बोन्स इसको बोलते हैं। टार्सल्स को हम एंकल बोन्स बोल सकते हैं। 7 है, बट ये हमारा सोल बनाएगा, मेटाटार्सल 5 होती है। और ये आपको पता ही, यहाँ पे मिडल फेलेंजिस है, ये थंब में नहीं होंगी, आपको पता है, उसमें प्रॉक्सिमल ही है और डिस्टल ही है, मीडियल नहीं आएगी। तो ये हमारी अंगुली अस्थि है,
डिजिट्स हमारा बनाता है, 14 बोन्स यहाँ पे होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा पश्चोपांग से अगर ये 14 है, आप गिन लीजिए, ये 14 है, ये 5 कितने हुए 19, सॉरी यहाँ पे नहीं काउंट करना था, ये 14 है, ये 5 है, 19 और ये एक मिला दीजिए 27, 28, 29 और 30, एक हिंड लिम्ब 30 बोन्स, तो दो मिला के कितने हो गए 60। तो 60 अग्रोपांग में थे, 60 पश्चोपांग में है। अब रह गया कौन सा पोर्शन बाकी? तो कि भाई देखो अब हमें ये बात तो करना बाकी है, देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना, वो हमारा बाकी है पूरा। मैंने पहले ही जो बोला था, ये पूरा पोर्शन गिल्डल है और यहाँ पे भी ये गिल्डल ही बता रहा है। तो अब इसकी बात करनी है हमें, इसको नी कैप की बोल सकते हैं, नी कैप। पेक्टोरल एंड पेल्विक गिल्डल, सी दिस वन एंड दिस वन, pectoral and pelvic girdle, both of them helps in articulation of the upper and lower limbs। तो ये है, ये अपर लंब को इसके साथ जुड़ने में काम करता है, हेल्प करता है, और ये लोअर लिम्ब को हमारा ये अक्षीय कंकाल जो है उसके साथ जुड़ता है। ये पेक्टोरल गिर्डल है, हमारा ये पेक्टोरल गिर्डल है, ये दो हाफ पार्ट पेक्टोरल गिर्डल, वो क्या करता है हमारे अपर लिम्ब को, हमारे अग्र उपांग को किसके साथ जोड़ता है, अक्षीय कंकाल के साथ, ये पेक्टोरल गिर्डल। स्कंद मेखला जो होती है वो हमारे अग्र उपांग को किसके साथ जोड़ती है, अक्षीय कंकाल के साथ। एंड दिस बराबर पेल्विक गिर्डल, नितंब मेखला जो हमारी है वो ज्वाइन दिस लोअर लिम्ब में पश्चोपांग को अक्षीय कंकाल के साथ जुड़ता है। ये हमारा नितंब मेखला है, हमारे पश्चोपांग को किसके साथ जोड़ देता है, अक्षीय कंकाल के साथ। मिस एपेंडिकुलर सिस्टम है वो अक्षीय कंकाल के साथ जुड़ता है, किसकी वजह से, ये गिर्डल की वजह से। यहाँ पे स्कंद मेखला की वजह से, यहाँ पे नितंब मेखला की वजह से, उसकी बात करनी है। ओके, each girdle is formed of two halves। आप देख सकते हैं each girdle, दोनों मेखलाएं, देखो ये मेखला और ये मेखला, ईच द रेक, हर एक मेखलाएं दो हाफ पार्ट के बनी हुई होती है। ये स्कंद मेखला पूरा बोलेंगे बट ये हाफ पार्ट है इसका, ये पूरा क्या बोलेंगे, नितंब मेखला, बट इसका ये हाफ पार्ट है। मीन्स टू हल्स की बनी हुई होती है। ईच हल, दिस वन इज, बराबर है। और अब इसको ही हम एक्सप्लेन करते हैं, दिस वन, each half of pectoral girdle consists of clavicle and scapula। ये हाफ पार्ट, उसमें क्या होता है, क्लेविकल स्कंधास्थि होता है, बराबर, क्लेविकल होगा और क्या होगा, साथ में स्कैप्यूला होगा। इसकी बात करते हैं हम, चलो देखो, मैंने हाफ पोर्शन ड्रॉ किया है, हाफ ही ड्रॉ किया है। एक तो क्लेविकल है, ये अक्षक हमारा कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये स्कैप्यूला है, स्कंधास्थि हमारा। ये क्लेविकल अक्षक जो हम गले के पास जो ये बोन दिखता है ना, ये स्टर्नम के साथ एसोसिएट होता है। देखो दिस पोर्शन इज एसोसिएट विद द आर्टिकुलेट विद द मेन्यूब्रियम, है ना, दिस पोर्शन इज आर्टिकुलेट विद द clavicular notch and that is present over here in the ब्लर हो जाता है बीच बीच में,
ओके चलो देखते हैं अब इसका क्या करें, ये प्रॉब्लम रहेगा थोड़ा चलो यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ ये जॉइंट होता है, ये पूरा हमारा ये बोन गले के पास जो आता है ये कॉलर बोन, यही ये क्लेविकल है ना, यही क्लेविकल है ये। तो ये स्टर्नम के साथ जॉइंट होगा। और देखो यहाँ पे ये किसके साथ जॉइंट है, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। ये रिटिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस, आप देख सकते हैं। ओके फिर देखो तो स्केप्यूला, ये स्केप्यूला है। इट हैज़ 3 processes which provide attachment to the muscles। इसके पास 3 processes होती है, वो मसल्स के साथ जुड़ने में काम आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक्रोमियन प्रोसेस ये है ऊपर वाला। ये फ्रंट साइड आपको दिख रहा है, बैक साइड का देखिए यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस आप देख सकते हैं, है ना। और ये एक और दिख रहा है, देखो आप, कोरेकोइड प्रोसेस। देखो मैं दिखाती हूँ आपको पूरा इसका, देखो ये बैक साइड आप देख सकते हैं ना, ये बैक साइड से ये स्पाइनस प्रोसेस है। और वो जो मैं बोल रही हूँ वो क्लियर नहीं दिखेगा यहाँ पे, देखो ये स्पाइनस प्रोसेस आप देख सकते हैं। आगे जाके एक्रोमियन प्रोसेस होगा। और एक बड़ा डायग्राम यहाँ पे देखिए, कोराकोइड प्रोसेस दिख रहा है आपको, कोराकोइड प्रोसेस ये एक्रोमियन प्रोसेस है। और बैक साइड क्या होगा, स्पाइनस प्रोसेस। बैक साइड का यहाँ पे है ये स्पाइनस उठा हुआ, आगे जाके वही उठा हुआ भाग आगे आके एक्रोमियन प्रोसेस। उसके साथ ही हमारा देखो ये क्लेविकल बोन है, यहाँ पे अटैच हुआ है, यहाँ स्टर्नम के साथ, मेन्यूब्रियम के साथ, यहाँ पे ये नोच है वहाँ पे। और ये कोराकोइड, तीन प्रोसेसेस होते हैं। तो उसके पता चला आपको, ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गिrdle कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दिस वन क्लेविकल एंड स्केप्यूला। स्केप्यूला इज अ लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। अब देख रहे हैं ये ट्राइंगुलर बोन आपको दिख रहा है बैक साइड से, पूरा त्रिकोणाकार और बड़ा अस्थि है। कौन, ये स्कंधास्थि, स्केप्यूला। The dorsal flat triangular body of the scapula has a slightly elevated ridge called spine, which projects as a flat expanded process, and that is called what, acromion। तो वही मैंने बोला ना, इसका अगर हम बात करें तो हमने बैक साइड से बात की थी ना, ये बैक साइड में on the dorsal side of this, the dorsal flat triangular body of the triangular body of the scapula has a slightly elevated ridge, ये elevated ridge है, that is called spine, which project as a flat, ये जो यहाँ पे flat हो गया as a flat, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये flat हो गया बराबर एक्सपांडेड प्रोसेस, कि वो आगे पे दिखने का मिलेगा, यहाँ पे नहीं दिखने का मिलेगा, आगे जाके। तो वही पोर्शन को क्या बोलेंगे, एक्रोमियन प्रोसेस। ये आगे आया, देखो पीछे से आगे आया है, आप देख सकते हैं, ये पीछे से ही आगे आया है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ, एक्रोमियन प्रोसेस ही बोलूँगी, स्कंधाग्र प्रवर्त इसको बोलूँगी, स्कंधाग्र प्रवर्त। एक्रोमियन प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगी, स्कंधाग्र प्रवर्त। चलो अब तो क्या भाई देखो तो क्लेविकल, दिस वन क्लेविकल है ना, ये हाथड़ी का बोन जिसको बोलते हैं,
कॉलर बोन। आर्टिकुलेट विद दिस, ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जुड़ता है। ओके, बिलो द एक्रोमियन इज अ, सी एक्रोमियन के नीचे यहाँ पे केविटी दिख रही है आपको, ये पूरी केविटी है। बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस है उसके नीचे यहाँ पे केविटी है। बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस is a depression called glenoid cavity which articulate with the head of the humerus, ये humerus है हमारा, उसका हेड वहाँ पे जुड़ता है। और कौन सा बोन, कौन सा जॉइंट्स बनता है, ये बोल और ये सॉकेट, ये सॉकेट के जैसा ये बोल का कंदुक उलूखल सांधा बनाता है। एक्रोमियन स्कंधाक्र प्रवर्त के नीचे जो खांच है उसको ग्लिन, बराबर उसके क्या बोलेंगे, उलूकल खांच, उसमें ये जुड़ा है, ग्लिनोइड कैविटी उसके साथ जुड़ गया है। ओके, अब यहाँ पे शोल्डर बोन बन गया, सॉरी शोल्डर जॉइंट बन गया। इच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन, आप देख सकते हैं लॉन्ग स्लेंडर पतलावा ये बोन है, आप देख सकते हैं। विथ टू कर्वेचर, एक ऐसे जाता है, एक यहाँ पे नीचे जाएगा थोड़ा, टू कर्वेचर है इसमें। ओके, एंड दिस बोन इज कॉल्ड एज कॉलर बोन। तो हमें पता ही है। अब पेल्विक गिर्डल की बात करनी है, अब पेल्विक गिर्डल की बात करनी है, ये पोर्शन। सी पेल्विक गिर्डल कंसिस्ट ऑफ टू coxal bone, this one is a coxal bone and this one is a coxal bone, half, ये पूरा एक coxal bone इसको बोलेंगे, आप समझ सकते हैं। ओके, तो अब इसकी बात करेंगे, इसकी तो हमारी बात हो चुकी। चलो अब इसकी, ये coxal bone हाफ एक यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो आप देख सकते हैं ये पोर्शन, ये करोड़ स्तंभ का भाग है, त्रिकास्थी सेक्रमन, यहाँ पे पूछास्थी, ये करोड़ स्तंभ का भाग है। लास्ट वाली कशेरुक का आपको पता है ना, वो जुड़ के कैप जैसा बनता है, हमने बात की थी, देखना आप लोग। ओके, अब इसकी बात करते हैं, हमें तो इतना पोर्शन देखना है, ये पोर्शन यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, और ये है ना, ये पेल्विक गिर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन, तो इसमें से हाफ आप देख रहे हैं। ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स का फ्यूजन है पूरा ये, देखो यहाँ पे अपर इलियम, दिस इज द सुपेरियर पार्ट इलियम, आप देख सकते हैं ये इलियम, ये है ना। फिर यहाँ पे इंफीरियर दो आप देख सकते हैं, ये ऊपर का भाग जो है अग्रभाग, इसको क्या बोलेंगे, नितंबास्थि इलियम। हमने बोला कि हम अब क्या बात कर रहे हैं, नितंब मेखला की बात कर रहे हैं। नितंब मेखला में दो भाग, एक भाग को श्रोणीय अस्थि बोलेंगे, ये श्रोणीय अस्थि है जिसको हम हिप बोन बोल सकते हैं, हिप बोन, हाँ इनोमिनेट्स भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। टू हिप बोन्स होते हैं, एक तरफ यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा, जो मैंने नहीं ड्रॉ किया है ना। ओके, और ये जो पूरा डायमीटर बनता है पूरा, ये पूरा डायमीटर यहाँ पर बनता है, ये पूरा केविटी, वो लेडीज़ में ज़्यादा ब्रॉड होगी, क्योंकि चाइल्ड को अब प्रेगनेंसी के दरमियान चाइल्ड वहाँ पे ही क्या गर्भाशय आएगा, तो डायमीटर ऑफ दिस इज़ लार्जर एंड मोर सर्कुलर इन अ फीमेल देन द मेल। हाँ, जो नर होते हैं उसकी ज़्यादा मादा में ये पोर्शन थोड़ा गोलाकार और कैसा होगा, बड़ा डायमीटर वाला, बड़ा व्यास वाला होगा, है ना, टू अकोमोडेट द फीटस ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी। हाँ, बालक को उस वहाँ पे धारण करना होता है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा कैविटी हो जाएगा। ओके, कैविटी यानी कि मैं ये बोल रही हूँ कि पूरा ये पोर्शन कितना होगा, ये बड़ा होगा इसका डायमीटर ये। और ये 2 कोक्सल बोन है, तो एक कोक्सल यानी कि श्रोणीय अस्थि, इसमें दोनों को हिप बोन बोल सकते हैं। तो हिप बोन, तो इसमें से हम ये एक श्रोणीय अस्थि की बात कर रहे हैं। उसमें देखो आप ऊपर वाला भाग, ये बड़ा वाला, ये नितंब अस्थि है, इलियम है ना, यही हम बात करें, ये इलियम है। और देखो यहाँ पे नीचे, नीचे की तरफ ये पूर्व नितंब अस्थि है, एंटेरो इंफीरियर थोड़ा तो ऊपर है। और ये नीचे आप देखिए तो इस्कियम आसनास्थि ये। तो यहाँ पे क्या ये छिद्र दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये छिद्र आपको दिख रहा है, ये ऑब्टूरेटर इसको बोलेंगे, फोरामेन, फोरामेन लिखा है मैंने, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इसको बोलेंगे ये छिद्र को। बट ये क्या ये पूरा एक श्रोणीय अस्थि है, 3 अस्थि का फ्यूजन है, एक इलियम है, और ये आप देख रहे हैं प्यूबिस है, और ये क्या है इस्कियम, एक नितंबास्थि है, एक पूर्व नितंबास्थि है, और ये एक आसनास्थि है। तीनों मिला के क्या बना, एक श्रोणीय अस्थि, एक हिप बोन, है ना। अब तो क्या भाई आप यहाँ पे देखिए खांच आप देख सकते हैं, हाँ, एट अ पॉइंट ऑफ फ्यूजन of the above bones means this bones, this and this, यहाँ पे फ्यूजन है हुआ है इसका, यहाँ से इसका और यहाँ से इसका, तीनों का फ्यूजन जहाँ पे है वहाँ पे। आप यहाँ पे देखो ये कैविटी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसिटाब्यूलम कैविटी, ये एसिटाब्यूलम कैविटी है। नितंब उलूखल खांच वहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एसिटाब्यूलम जो है वहाँ पे क्या होगा, टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, ये थाई बोन हमारा उर्वस्थि जो सबसे बड़ा अस्थि है यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा। ये बॉल और ये सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट बोन, कंदुक उलूखल सांदा, खलदस्ता सांदा भी बोल सकते हैं इसको। ओके, 2 हाल्स ऑफ द पेल्विक, ये हाल और ये हाल बराबर, ये इस तरफ का और इस तरफ का यहाँ पे जुड़ा है, देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस, कास्थीमय सांधा हमने दिखा था ना, अंशतः चल है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना, इसको बोलते हैं। यहाँ पे सांधा जो है वो किसका बना हुआ होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी वाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस टिश्यू, श्वेत तंतुमय कास्थि का बना है ये सांधा। तो 2 हल्स यहाँ का और यहाँ का, तो 2 हल्स ऑफ द पेल्विक गिर्डल मीट वेंट्रली, दोनों तरफ से नितंब मेखला आगे आके वक्स बाज पे जुड़ेगी और क्या बनाएगी, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बन गया, है ना। नितंब मेखला का ये सांधा बन गया यहाँ पे, पूर्व नितंब का अस्थि संधान रेखा इसको बोलेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस को पूर्व नितंब का अस्थि संधान रेखा। क्लियर हुआ आपको, है ना। तो ये पूरा हमारा नितंब मेखला का पोर्शन हमने देखा। तो अब बोन्स आप देखिए यहाँ पे तो फ्यूजन होके एक बोन बन गया है, एक और एक किस तरफ का, तो 2 ही बोन काउंट करेंगे। वैसे ही यहाँ पे 2 ही बोन काउंट करेंगे, दोनों में 2-2, है ना। मेखला कितनी, 4 बोन की हुई, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। बस यहाँ तक हम करते हैं आज, बस इतना ही, बाय।